नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। चीन के सरकारी मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिनजिन ने आशंका जताई है कि अमेरिका में 9/11 जैसा आतंकी हमला फिर से हो सकता है। ये अंदेशा उन्होंने 9/11 हमले के 20 साल पूरे होने के मौके पर लगाया। उन्होंने कहा 11 सितंबर का हमला 19 आतंकियों का किया गया आत्मघाती हमला था, लेकिन ये आतंक का आत्मघाती हमला नहीं था। आतंकवाद दूसरे घातक हमले के लिए ताकत जुटाएगा। समय बताएगा कि चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना अमेरिका की भूल है। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अमेरिका के सहयोगी देशों ने भी चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं। केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कोरोना के नए केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर, ठाणे जैसे शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितिन रावत कह चुके हैं कि नागपुर में तीसरी लहर आ चुकी है। संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए जल्द ही नई पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। मुंबई की मेयर ने भी कहा है कि मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। देश में कोरोना की भयावह दूसरी लहर के बाद ही ये आशंका जताई जा रही थी कि अगस्त-सितंबर में तीसरी लहर भी आ सकती है। महाराष्ट्र, केरल में बढ़ते केसेस और नेताओं के इन बयानों ने तीसरी लहर को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। पंजाब में 2000 सरकारी बसों के चक्के 7वें दिन भी जाम है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी बसें नहीं चल रही है। इसकी वजह से सवारियों व खासकर मुफ्त सफर सुविधा वाली महिलाओं को परेशानी हो रही है। हड़ताली कर्मचारियों की मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बैठक होनी है। उससे पहले जालंधर में रविवार को पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी व पनबस के कर्मचारियों ने जालंधर कैंट से विधायक व पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव परगट सिंह के घर का घेराव किया। बस स्टैंड से रैली शुरू करते हुए वे विधायक परगट सिंह के घर तक पहुंचे। कर्मचारियों के आने पर परगट सिंह घर से बाहर निकले और उनकी मुश्किलें सुनी। कर्मचारियों ने बताया कि वो करीब 1 हफ्ते से हड़ताल पर है, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। परगट ने उन्हें भरोसा दिया कि वो सरकार के आगे उनकी मांगों को रखेंगे। वो कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों की मांगे जल्द हल हो। दिल्ली से मुंबई के बीच 1350 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। जी हां, 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा 4 लेन और बढ़ाए जाएंगे, 2 जाने के और 2 आने के। ये चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होंगे। ये देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होंगी। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार हो जाने से केवल समय ही नहीं बचेगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका सर्वे जारी है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किए जाएंगे। अब रुक करते कृषि विभाग से जुड़े कुछ खबरों की ओर। खेती में अब ड्रोन की अहम भूमिका होने वाली है। ड्रोन की वजह से मानव शक्ति की आवश्यकता कम होगी। फिलहाल ड्रोन से धान के पौधों पर कीटनाशक के छिड़काव का डेमो दिखाकर किसानों को ड्रोन की ओर आकर्षित करने का अभियान शुरू किया गया है। सरकार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसके परिणामों का आकलन भी करवा रही है। इसी क्रम में रविवार को जाले कृषि विज्ञान की टीम की देखरेख में रत्नपुर के पोस्ट ऑफिस के पास धान के पौधों पर ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव का डेमो किया गया। कीटनाशक के छिड़काव के डेमो को देखने के लिए बड़ी संख्या में किसान भी आए। सदर थाना के खबड़ा में रहने वाली कृषि विभाग की ग्रेजुएट इंस्ट्रक्टर महाश्वेता घोष के इंजीनियर पुत्र शशांक शेखर ने पंखे से फंदा लगाकर रविवार की शाम खुदकुशी कर ली। उस वक्त उसकी मां व बहन माड़ीपुर स्थित एक बाइक एजेंसी में सर्विसिंग के लिए दी गई स्कूटी लाने गई थी। घर आने के बाद घटना की जानकारी हुई। स्थानीय लोगों की मदद से शशांक को फंदे से उतार कर सदर अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनाती डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नगर थाने को इसकी सूचना दी गई। नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा।
महाश्वेता घोष का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए सदर थाने को आवेदन भेज दिया गया है। विगत माह बारिश के कारण क्षेत्र में जल भराव होने से गन्ना, पपीता एवं केले की खेती बर्बाद हो गई। जहां इस नुकसान से किसानों की चिंता में इजाफा हुई है, वहीं अब किसानों को सरकार से मदद की दरकार है। क्षेत्र में ज्यादातर किसान गन्ना एवं केले की खेती करते हैं, वहीं कुछ पपीते की भी खेती करते हैं। जल भराव होने से किसानों की खेती चौपट हो गई है। खेत से पानी हटने के बाद बर्बाद हुई फसल को ठीक करने में किसान जुटे हैं। वहीं बची हुई फसल में जरूरी दवाओं को छिड़काव कर व्यवस्थित किया जा रहा है। क्षेत्र के किसानों ने कहा कि सिर्फ जल भराव से ही नहीं, रोग लगने से भी फसल चौपट हुई है। लगी हुई पूंजी कैसे निकलेगी, इसे सोचकर किसान परेशान है। सब्या गांव के रहने वाले रामवैद चौरसिया ने बताया कि 21 एकड़ में केला एवं 60 एकड़ में लीज पर लेकर गन्ने की खेती की, लेकिन जल भराव से ज्यादा नुकसान हुआ है। डीडीसी उपाध्यक्ष सूरज सिंह भाऊ ने जम्मू दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान छम के किसानों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा और समाधान की मांग की। सूरज सिंह के अनुसार उन्होंने कहा कि किसानों की सिंचाई समस्या को हल किया जाए तथा अच्छे और समय पर खाद बीज उपलब्ध कराए जाए, तब जाकर किसानों की आय दुगनी हो सकती है। क्योंकि यहाँ किसान को ना समय पर पानी मिलता है और ना ही अच्छी खाद बीज। धान बीजने के समय सिंचाई विभाग समय रहते नहरों की सफाई नहीं कराता है। नहरें जंगल बन चुकी होती है, फलस्वरूप किसानों को बारिश के पानी पर निर्भर होना पड़ता है। अगर समय रहते बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाती है। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े कुछ खबरों की ओर। T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के वनडे और T20 के कप्तान बनने की चर्चा शुरू हो गई है। वर्तमान कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए T20 और वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप सकते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा है कि वर्ल्ड कप के बाद कोहली कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करेंगे। खबर के मुताबिक कोहली ने इसको लेकर टीम मैनेजमेंट के साथ ही रोहित से भी बातचीत की है। कोहली अपने बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते हैं, ऐसे में वो भी धोनी के नक्शे कदम पर चलेंगे। धोनी ने भी बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए टेस्ट की कप्तानी कोहली को सौंपी थी। अब कोहली भी ऐसा करने जा रहे हैं। उन्होंने रोहित के साथ कप्तानी की जिम्मेदारी बांटने का फैसला किया है। अंत में आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 के अपकमिंग एपिसोड में टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और PR श्रीजेश स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। इस शानदार शुक्रवार एपिसोड का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज और भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी श्रीजेश के शो में आने से अमिताभ बच्चन बेहद खुश हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे ही आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।